चलें जी, आज हमने बेसिकली डिस्कस करना है 10 डायमेंशन के बारे में। ये मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैंने रिहर्सल करा था अभी बैठ के, तो ये आ गए, इन्होंने मेरा टाइम ज़ाया करना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने अपनी वाइफ को एक जगह पे ड्रॉप करने के लिए जाना, तो मैंने कहा ये तो मैं आज रिकॉर्डिंग ही नहीं कर सकूँगा, तो मैंने इनको ही बिठा लिया साथ में कि इन्होंने में एक्सप्लेन करना। इनमें से कुछ लोग हो सकता है कि किसी और डायमेंशन में इस टाइम बैठे हो तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद उनको ये पता चल जाएगा वो किस डायमेंशन में बैठे हुए हैं। उनको ये जरूर पता है कि वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो कहाँ पे है उनको पता चल जाएगा। चले जी, और तमहीदी बांधे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर साथ साथ देखते जाएंगे। अच्छा जी, तो अभी तक हमें क्या पता है डायमेंशंस के बारे में? एक दूसरी शक्ल देख रहे हैं एक दूसरी शक्ल देख रहे हैं। मेरा आपको क्या पता, क्योंकि आपने माइक लगाया हुआ, तो आप ही बताओ। ओदी आवाज से सनवाणी सर अभी तक जो मतलब ऑन अ वेरी बेसिक लेवल जो पढ़ा है, अगर बोलो तो ताकि उसमें माइक सर मतलब बहुत बेसिक सा जो पढ़ा है वो ये है कि एक सिम्त जो एक डायरेक्शन है शायद उसी को डायमेंशन कहते हैं। निकल थोड़ा सा आ गया। हाँ जी बोले। सर अभी तक जो पढ़ा है बहुत बेसिक सा, अभी यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि एक डायरेक्शन जो है, एक सिंगल डायरेक्शन, शायद उसी को एक डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन को डायमेंशन कहते हैं, मोर यही ठीक बात है। लेकिन चलें एजम्पशन लेते हैं, अगर दुनिया सिर्फ एक डायमेंशनल होती तो कैसी होती? अगर दुनिया सिर्फ एक डायमेंशनल होती तो कैसी होती? अच्छा जी, हम एक पॉइंट बना देते हैं, इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से आपस में एक और पॉइंट से मिला देते हैं। अगर दुनिया में वन डायमेंशनल बीइंग होते तो यहाँ सिर्फ आगे जा सकते, या वो सिर्फ पीछे आ सकते हैं। वो राइट ना देख सकता, ना उसको पता होता कि राइट कोई चीज़ होती है। उसके लिए राइट है ही नहीं, ना उसके लिए कोई लेफ्ट कोई चीज़ है, ना उसके लिए कोई ऊपर कुछ चीज़ है, ना कोई नीचे। वो सिर्फ आगे जा सकता है या पीछे आ सकता है। बेसिक सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन मतलब कि ऑफ कोर्स हमें नहीं पता ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता कि नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो वो उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है। अच्छा, यहाँ से हम चलते हैं, ये है वन डायमेंशनल वर्ड, ठीक है। वन डायमेंशनल वर्ड से हम टू डायमेंशनल वर्ड पे चलते हैं। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, उसको हम देख लेते हैं। अगर आपने नेक्स्ट डायमेंशनल वर्ल्ड में ट्रांसफर करना है तो आप करते हैं कि उस डायमेंशनल के वर्ल्ड का रेप्लिका बनाते हैं। रेप्लिका का मतलब है उसकी कॉपी, और उसकी एजेस को आपस में परपेंडिकुलर से आप मिला दें, तो आप नेक्स्ट डायमेंशनल वर्ल्ड में चले जाते हैं। जैसे कि अब हम कहाँ पे आ गए हैं, एक 2D वर्ल्ड में प्लेन आ गया ना, इसका एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। जैसे हम ग्राफ्स बनाते हैं बेसिकली, जब मैथ के सवाल आप मुझसे क्यूएम के पढ़ा करते थे तो आप ग्राफ जो बनता था, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया। अब ये बंदा जो है, अगर कोई बंदा जो कि 2 डायमेंशनल वर्ल्ड का बीइंग है, तो वो आगे भी जा सकता है, वो पीछे भी जा सकता है, वो राइट भी जा सकता है, वो लेफ्ट भी जा सकता है, लेकिन वो ऊपर नहीं देख सकता, उसको नहीं पता ऊपर क्या है, वो नीचे। उसे पूछे भी ऊपर देखो तो वो कहेगा पता नहीं क्या बात कर रहे, कहाँ देखूं, ठीक है। वो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। अच्छा जी, ये आपके हमारी होगी। अगर 2 डायमेंशनल वर्ल्ड होता तो ऐसे होता है, जैसे कि हमारे बचपन में कार्टून होते थे, पिंक पैंथर, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। पिंक पैंथर सीधा जाता था, आगे जाता था, ऊपर जाता था, नीचे जाता था, लेकिन वो कभी मतलब कि स्क्रीन से इस तरफ उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती थी। बाज़-औक़ात कभी वो फनी मूवमेंट में ऐसे करके स्क्रीन की तरफ देखता था, लेकिन नॉर्मली उसकी जो था वो 2D वर्ल्ड का था। वो जब सीढ़ियाँ भी चढ़ता था तो वो ऐसे करके एकदम से दिखाते थे कि ऐसे एकदम से वो फ्लिप हुआ है और वो सीढ़ियाँ चढ़ गया, उसकी मूवमेंट बेसिकली दिखा नहीं रहे होते थे। या अक्सर कार्टून्स में या मास की मूवी में कि वो अगर ट्रक गुजर जाता है किसी बंदे के ऊपर से तो वो 2D बन जाता है उसका, वो ऊपर से क्योंकि वो फिस जाता है बिल्कुल, तो वो 2D बन जाता है। वैसे एक्चुअल में भी ऐसे होता है। एनीहाउ, तो ये बेसिकली 2 डायमेंशनल वर्ल्ड होता तो इस तरह का होता। हमने फॉर्मूला का यूज किया है, हमने इससे जो पिछली वाली डायमेंशन थी उसका रेप्लिका बनाया जी सर, और उसको आपस में परपेंडिकुलर से मिला दिया। इसका मतलब है कि तीसरी डायमेंशन पे भी ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। तो हम देखते हैं इसी डायमेंशन का, यानी कि 2 डायमेंशनल वर्ल्ड का रेप्लिका बनाए। यानी कि इसका मैंने एक रेप्लिका बना दिया, एक कॉपी बना दी, और इसकी एजेस को आपस में परपेंडिकुलर से मिला दिया, तो ये बन गया हमारा डब्बा। एग्जैक्टली, क्यूब बन गया हमारा, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल का ऑब्जेक्ट है। यहां तक हमें समझ आ रही है क्यों? क्योंकि 3D हमारी दुनिया जिस तरह से है कि हमारी ऊंचाई राइट लेफ्ट आगे पीछे ऊपर नीचे, ये हमारी 6 बेसिकली जो
डायमेंशन बेसिकली 3 है क्योंकि एक प्लस माइनस है उसकी जो भी है। तो यहाँ तक हमें समझ आ रही है। अब यहाँ से अगर हमने 4 डायमेंशनल में जाना है, अच्छा ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको कहते हैं स्पेशियल व्यू ऑफ डायमेंशंस। ठीक है। दूसरा एक और व्यू है वो है टेम्पोरल व्यू, उसको बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये भी स्पेशल व्यू है कि स्पेस की डायमेंशन कैसी होंगी। जैसे स्पेस हम आगे पीछे दाएं बाएं राइट लेफ्ट ऊपर नीचे ये सब स्पेस के अंदर हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा अब अगर मेरा फॉर्मूला ठीक है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि इस डब्बे का एक और रेप्लिका बनाएं और उसकी एजेस को आपस में परपेंडिकुलर से मिला दें, तो आप वो बड़ा तो हो जाएगा, तो आप असल में जो रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट आएगा आपके पास वो क्या होगा? 4D का ऑब्जेक्ट होगा। ओके। प्रॉब्लम इसमें ये है कि हम ये काम कर नहीं सकते। मैं आपको एक दफा बना के जल्दी से गंदा मंदा दिखा देता हूं। ये हमने रेप्लिका बना लिया, एक मिला दिए सारे। अच्छा ठीक है, तो ये 2 डब्बे बन गए। अब प्रॉब्लम यह है कि इसकी एजेस को परपेंडिकुलर से मिला नहीं सकते। इसको तो हम परपेंडिकुलर से मिला देंगे, लेकिन ये वाली परपेंडिकुलर से नहीं मिल सकती, इसको तो कर्व करके मिलाना पड़ेगा। तो हमें नहीं पता कि ये इसके साथ हमारे 3D वर्ल्ड में किस तरह से परपेंडिकुलर कैसे बना सकता है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, ये परपेंडिकुलर कैसे बनाता है, लेकिन ये क्यों ये वैसे ही है जैसे 2D वर्ल्ड वाले बंदे को जब आप कहें यार तुमने ऊपर देखना हो कि यार कहां देखूं, उसको पता नहीं है। इस तरह से हम ये किस डायमेंशन से इसमें आगे मिलेगा हमें पता नहीं है। हम तो इधर उधर देख रहे हैं, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। हम कह रहे किस तरफ देखूं कि 4th डायमेंशन की तरफ मैं देखूं। जैसे 2D वर्ल्ड का बंदा कहेगा यार मैं किस तरफ देखूं कि मुझे 3 डायमेंशन, उसके लिए ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही प्लेन पे करता है। बिल्कुल। अच्छा तो इसका मतलब है यहां से आगे हम ड्राइंग्स जो है वो 4D की ड्राइंग्स हम बना नहीं सकते, लेकिन हम पिछले वाली ड्राइंग से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट हमने कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश करने के लिए कि हम रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। मतलब मतलब आगे नहीं वो तुम्हें भी मजा आएगा। तो तुम्हारा वाला भी चीज आनी है अभी, तुम अभी इतना वो ना करो। इतना ही ना टेंशन ले। हाँ स्लो हो तुम। अच्छा अब आपने अक्सर सुना होगा टाइम जो है वो 4th डायमेंशन है। तो ये चीज अभी तो मैंने द वे आई डिस्क्राइब्ड इट, ये तो बड़ा एक फिजिकल सा फिनोमेना है कि यार क्या आपने मतलब कि आगे जाना है पीछे जाना है दाएं जाना है बाएं जाना है, तो उसका टाइम के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? तो आइंस्टाइन ने बेसिकली, आई एम नॉट श्योर कि इससे पहले ये आइडिया था कि नहीं था, लेकिन आइंस्टाइन ने इसके ऊपर प्रॉपर जो काम किया था उसका बेसिक मतलब क्या था? उसका बेसिक मतलब ये था कि जैसे मैं अगर सामने देख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं राइट पे नहीं देख रहा तो राइट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। और अगर मैं लेफ्ट पे नहीं देख रहा तो लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। वो करता है, अभी भी करता है। मैं देख नहीं रहा अभी इधर, लेकिन करता है। मैं ऊपर नहीं देख रहा तो मतलब ये कि छाती एग्जिस्ट नहीं करती, वो करती है, मैं देख नहीं रहा। ठीक है, मैं देख नहीं रहा क्योंकि ऊपर मैं तुम नहीं देख सकते। लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल। आइंस्टाइन का ये ख्याल था कि इसी तरह से हम इस टाइम प्रेजेंट को देख रहे हैं, हम इस टाइम फ्यूचर को नहीं देख रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर इस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। क्या बात। हाँ जी सर। फ्यूचर अभी इस टाइम एग्जिस्ट करता है, वो भी एक स्पेशल डायमेंशन है। ठीक है, हम अभी उसको नहीं देख रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, अभी उसने होना। ठीक हो गया। इसी तरह से पास्ट हो चुका है, अभी हम उसको नहीं देख रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता था, वो अभी एग्जिस्ट कर नहीं, वो अभी एग्जिस्ट करता है। गुड पॉइंट, था का आपने अच्छा वर्ड यूज किया है, लेकिन वो कहता है कि वो अभी पास्ट भी अभी एग्जिस्ट करता है। ये सारी की सारी दुनिया जो हो चुका है और जो होने वाला है वो इसी टाइम पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बिल्कुल। तो वो कह रहा है कि वो उसका ख्याल था कि जो 3 डायमेंशनल बीइंग है वो असल में वो एक्चुअली में 4 डायमेंशनल बीइंग है। हम जो हैं वो एक्चुअली में 4 डायमेंशनल बीइंग है जो कि इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम 4 डायमेंशन में हमारी लाइफ है जो कि जो होने वाला है और जो हो चुका है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। किस्मत का जो कॉन्सेप्ट आप इस पे बड़े महसूस होंगे तो वो उस चीज को वो करता है। हम एक इसमें बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली हम जनरली भी देखते हैं, हम 3D में देखते ही नहीं है, हम 3D ऑब्जेक्ट्स को नहीं देखते, हम देखते ही 4D ऑब्जेक्ट्स को हैं।
हम 4D में देखते हैं। है 4D कैसे, हम तो 3D देखते हैं। मतलब कि आप तो ये कहोगे यार मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, मैं ये आइडिया लगा सकता हूँ, नज़र मेरे विजन को तो सिर्फ 2D नज़र आता है, फिर मैं थोड़ा सा इधर मूव करता हूँ तो मुझे पता चलता है यार कि इसकी डेप्थ भी है, ठीक है, लेकिन जो सामने नज़र आ रहा होता है वो 2D नज़र आ रहा होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो हम परसीव भी करते हैं वो 3D नहीं होता, वो 4D होता है। कैसे? आम जिंदगी में हमें चीज़ एक्सपीरियंस नहीं इतनी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप एक चांद को देखें और उसके पीछे सितारे को देखें, जैसे एक हम आइसोलेट कर लेते हैं, तो चांद की रोशनी शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग को 1-2 सेकंड में जमीन तक पहुंच, ये जमीन है, जमीन तक 1-2 सेकंड में पहुंच जाती होगी। ये जो सितारा है ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे है, ठीक है, इसकी रोशनी हमसे हमें पहुंचते पहुंचते मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए। तो बेसिकली मैंने जो चांद को देखा है वो अभी का चांद नहीं है, वो 2 सेकंड पहले का चांद था। ओके। और जो मैंने अभी सितारे को देखा है वो अभी का सितारा नहीं है, वो लाखों साल पहले का, करोड़ों साल पहले का सितारा था जो मुझे आज पता चला। तो इसका मतलब मुझे एट अ टाइम जब मैं ग्लांस ले रहा होता हूं तो मैं ना सिर्फ फिजिकली देख रहा होता हूं बल्कि मैं टाइम में भी पीछे देख सकता हूं। मैंने टाइम में पीछे देखा है, यस सर। मैंने पास्ट को देखा है आज। तो हम जो बेसिकली जब हमारा जो विजन है, क्योंकि वो लाइट पे डिपेंडेंट है और लाइट क्योंकि ट्रैवल करने में टाइम लेती है, इसलिए हमें 3D नजर आता है, हमें 4D नजर आता है। हम किसी को देखते हैं तो हमें उसका पास्ट डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना दूर है, हमें उसका पास्ट भी नजर आ रहा होता है, तो हम बेसिकली 4D देखते हैं। 4D देखते हैं, ठीक है, यस सर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ से अभी तेरे वाले मतलब में अभी हम आगे जब बस आने लगे। अच्छा जी, अब एक और तरीके से इसी चीज को एक्सप्लेन कर ले ताकि फिर हम उसको रेप्लिकेट, जो आप कह रहे हैं ना कि यार जल्दी जल्दी रेप्लिकेट वाला सिलसिला अभी 4D पे ही हैं सर हम लोग। अभी हम 4D मैंने आपको समझाया है कि 4D क्या होता है, लेकिन अब मैं दोबारा वाली डायग्राम, वो वाली डायग्राम पे बेसिक वाली वापस चला। Sure. ये 1D वर्ल्ड हो गया, यस सर। ठीक है। अगर आपने इसे 2D वर्ल्ड बनाना है तो आपको इसकी कोई राइट लेफ्ट जाना पड़ेगा तो 2D वर्ल्ड बनेगा। ठीक हो गया जी। जैसे वही है। 3D वर्ल्ड को एक और तरह से एक्सप्लेन करें, जैसे इंटरस्टेलर देखी ना सबने? यस सर। इंटरस्टेलर में वो एक्सप्लेन करता है ये वाला, बिल्कुल वर्म होल को जो एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसी को हम देखते हैं। बेसिकली क्या है ये, एक लेज़र से वही जो यहाँ पे एक चींटी है, वो यहाँ पे फिर रही है, वो यहाँ पे फिरते इधर इधर आ गई, लेज़र से वो यहाँ पे आ गई। अब अगर उसने इधर से इधर जाना है तो वो यही देख रही होगी कि मैं ऐसे सामने मुड़ के चले जाऊं, अपने तरफ से सामने जा रही होगी, वो कहेगी मैं इधर से इधर चले जाऊं, और उसको लेज़र से ये उसको इतना टाइम ट्रैवल करने में 2 मिनट लगते हैं। लेकिन ये लेज़र से अगर पेपर ही है और कोई बंदा आए और पेपर को ऐसे करके शिफ्ट करके मिला दे, ऐसे करके शिफ्ट करके मिला दे, तो वो चींटी 1 सेकंड में यहां से यहां पे चली जाती है, क्योंकि पहले चींटी के लिए ऊपर वाली डायमेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करी थी, लेकिन आपने उसको ऐसे करके पेपर को ऐसे किया, चींटी ने इधर से इधर जंप लगा दी। तो वो तो हम अगर उन डायमेंशंस को कर्व कर दें तो हम इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जंप लगा सकते हैं, क्योंकि हमने उसको हायर डायमेंशन में कर्व कर दिया। जैसे हमने 2D प्लेन को 3rd डायमेंशन में कर्व कर दिया तो हम अगले वाली डायमेंशन में आराम से जो 2D वर्ल्ड का बंदा होगा वो उसके लिए जब डायमेंशन कर्व होगी तो वो कहेगा यार ये चींटी गायब होके एकदम से उधर चली गई, वो उसको एक्सप्लेन करेगा जादू जादू जादू। लेकिन बेसिकली वो 3rd डायमेंशन में जो है वो ट्रैवल कर रही होगी। अच्छा, यहां से आ गया खून। हम कहां पे इस टाइम? 4D, हम 4D वर्ल्ड में बेसिकली 3D हमारी स्पेशल डायमेंशन है, 1 हमारी टेम्पोरल डायमेंशन है। तो टाइम को बेसिकली टेम्पोरल डायमेंशन कहते हैं, लेकिन द वे आइंस्टाइन एक्सप्लेन, उसने कहा था कि ये भी स्पेशल ही है, हमें वो टेम्पोरल फील होता है ये स्पेस की चीज। अच्छा, अब एक और चीज आपने अक्सर मूवीज में सुनी होगी, वो उसको कहते हैं मल्टीवर्स, दुनिया ही दुनिया है। यस सर। मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सेस, अक्सर सीजन वगैरह अगर आप देखते हैं, वो क्या साइंस है? वो साइंस ये है कि लेट्स से यूनिवर्स के साथ एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। वो ये कहता है, हाँ एक नहीं, वो कहता है पता नहीं कितने करते हैं। तो लेट्स से अगर हमने आज आपके, उनका क्या ख्याल है, वो कहते हैं जी यहाँ पे आप खड़े हुए हैं इस टाइम, ये आपकी दुनिया, ये 3D वर्ल्ड है। अब हमने 3D वर्ल्ड को एक डॉट से बना रहे हैं, ठीक है, 3D वर्ल्ड है, आप यहाँ पे, आपके पास एक चॉइस है कि आप एक बंदे के मुंह पे थप्पड़ मार भी सकते हैं और नहीं भी मार सकते हैं।
गुस्सा आपको आया हुआ है, लेकिन आपने अपने ये चॉइस लेनी है कि जी मैं इसके मुंह पे थप्पड़ मारूं या ना मारूं। और थप्पड़ मारने से आपकी ज़िंदगी में हो सकता है वो आप उसको थप्पड़ मारे और वो आपको गोली मार दे और आप मर जाए, और आप उसको थप्पड़ ना मारे और वो जो ना वो आप हंसी खुशी रहते रहे, वो आपका दोस्त बन जाए। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ की आगे बड़ी रिपल्स इफेक्ट हैं। ये कोई एक ये नहीं है कि बस उसके जब आप बच गए, वो आप दोनों दोस्त बन गए, आप बूढ़े हो गए, आपने अपने बच्चों की शादी इकट्ठी कर दी, पता नहीं क्या क्या हुआ। और दूसरी तरफ आपने उसको थप्पड़ मारा, उसने आपके टांग में गोली मार दी, आपकी टांग में गोली मारी, आप अपाहज हो गए, आप दाता दरबार के सामने नाना वो भीख मांग रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। यस सर, ठीक है। ठीक है, सॉरी मैं एकदम इसका मतलब है एट एनी गिवन टाइम आपकी लाइफ इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। आपके पास हर गिवन टाइम पे बड़ी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हम ये काम करें। और अभी तक हमारा ये ख्याल है, काफ़ी लोगों का ये ख्याल है कि ये जो चीज़ है, देर एट एनी गिवन टाइम मल्टीपल रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और हम अपनी फ्री विल से कोई एक रियलिटी चूज़ करते हैं, हम उसमें आगे मूव कर जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एट एनी गिवन टाइम हर तरह की रियलिटी एग्जिस्ट कर रही होती है। वो कहता है कि इस टाइम अगर आपके पास ये एक चांस है कि आप एक बंदे को थप्पड़ मारे ना मारें, तो कहते हैं साथ ही यहाँ से दो हिस्सों में दुनिया तकसीम हो जाती है। एक में आप थप्पड़ मार देते हैं इसमें, एक में आप उसको थप्पड़ नहीं मारते, फिर वहाँ से आगे आपके पास फिर कोई डिसीजन मेकिंग आती है। तो इस तरह से दुनिया ब्रांच आउट करती जाती। इसको बेसिकली वो बोलते हैं कि ये हमारी फिफ्थ डायमेंशन है। कर रही है, हाँ कर रही है, ये हमारी फिफ्थ डायमेंशन है। ठीक है, फिफ्थ डायमेंशन में दुनिया की सारी पॉसिबिलिटीज़ या हमारे वर्ल्ड की, हमारे बिग बैंग वर्ल्ड की सारी इन्फिनिटीज़, इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, सारी इन्फिनिट, क्योंकि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ है ना, कुछ भी होता है, हर चीज़ के आगे डिसीजन है, डिसीजन के आगे डिसीजन है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। फिफ्थ ये है कि अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। हाँ, अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। एक ऐसा दुनिया भी है जिसके अंदर जाना वो शाहजेब साहब ना यहाँ पे नहीं है। हाँ, वो यहाँ मतलब कि वो सोए पड़े हैं। हाँ, सोए पड़े हैं। वो भी है अभी। हाँ जा रही है। हाँ वो यही वाली दुनिया वो यही वाली दुनिया हाँ एक ऐसी दुनिया जिसमें आज शाहजेब साहब ने कहा आज मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं तो आज आ ही नहीं रहा। एक ऐसी दुनिया भी है। ठीक है, तो मल्टीपल रियलिटीज हैं जो कि एट अ टाइम, इसको बेसिकली बोलते हैं फिफ्थ डायमेंशन है, इसको बोलते हैं आप इन्फिनिटीज। ठीक है, जो कुछ एवरीथिंग दैट कैन हैपन हैपेंस। हाँ, और ये हैपेंड भी कर लो, यानी हो चुका है या हो रहा है। हर चीज जो हो सकती है वो हो रही है, हर चीज हो सकती है। अच्छा, आगे देखें जरा। अब इसमें फिर यही वाली इंस्पिरेशन दोबारा यूज करते हैं जो हमने पीछे यूज की थी, कर्व वाली। ठीक है, अब एक बंदा जो है वो इस वाले, ये अक्सर इस टॉपिक पे मूवीज बनी होंगी डिफरेंट, ये पता नहीं अभी रिसेंटली मैं कोई वो देख रहा था। एनी हाउ, मैं क्योंकि सीजन देखता नहीं हूँ, लेकिन सीजन्स इस तरह के बेसिकली बने। हाँ, एक इस तरह का सीजन है जिसमें वो कहते हैं कि जी अगर वर्ल्ड वॉर जो हुई थी वो जापान और जर्मनी जीत जाते तो दुनिया कैसी होती, और उन्होंने उसके ऊपर एक मूवी बनाई हुई है। और फिर वो उन्होंने दिखाते हैं कि जो वो वाला जो वर्ल्ड है वो इस वाले वर्ल्ड के साथ कोलाइड कर जाता किसी तरह से यानी कि उनके लोग इधर आ जाते हैं, इधर के लोग उधर चले जाते हैं, तो वो अब क्या गेम हो रही होगी इधर वो तो परेशान ही हो जाएंगे, बोला असी तो जीते सा ठीक असी तो अच्छा। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल एक बंदे से जिसको थप्पड़ मारा था, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि यार मैं जाके देखूं अगर मैं थप्पड़ ना मारता तो क्या होता, तो आप किसी तरह से अपने इस वर्ल्ड से ट्रैवल करके अपने इस वर्ल्ड में आना चाहते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। ये वर्ल्ड वो था जिसमें थप्पड़ ना मारा, ये वर्ल्ड है जिसमें आपने थप्पड़ मारा, मार दिया। थप्पड़ मारा जी, तो पछतावा है फिर कि यार मैं जा के देखा तो सही कि अगर मैं थप्पड़ ना मारता तो क्या होगा तो आपको पछतावा, आप देखना चाहते हैं, तो आपको कोई ऐसी डायमेंशन चाहिए कि आप इस वर्ल्ड से ट्रैवल करके इस वर्ल्ड में चले जाए। यस सर। ये पैरेलल वर्ल्ड है फिफ्थ डायमेंशन के अंदर। तो आपने कभी भी अगर शॉर्टकट ट्रैवल करना होता तो आपको उससे हायर डायमेंशन यूज करनी पड़ती है। ये वाला आपने फॉर्मूला याद रखना है। तो इसका मतलब है कि आपने इन वर्ल्ड को आपस में कंपेयर करना है, तो आपको इससे एक ऊपर वाली डायमेंशन यानी कि सिक्स्थ डायमेंशन में जाना पड़ेगा। सिक्स्थ डायमेंशन में आप जाएंगे और आप यहाँ से एक जंप लगा के इस डायमेंशन में आगे देखेंगे, अच्छा अगर हम ना करते तो हम अपने बच्चों की शादी इकट्ठी कर देते। ठीक है, फिर आप इस डायमेंशन वापस आगे रोएं। यहाँ आप इस तरह करें, एक और भी मूवीज में अक्सर में होता है कि आप इस डायमेंशन में जाएं, आप देखेंगे यार है तो बड़ा हंसी खुशी रह रहा है, मेरी होते वॉर लगी है, आप जाएं, आप अपने इस वाले बंदे को ना मार दें,
और खुद उस डायमेंशन में रहना शुरू करते हैं कि यार यहाँ तो ये बड़ा हंसी खुशी रह रहा है। अच्छा सर, इसको बेसिकली हम लोग इस तरह एक्सप्लेन ही करेंगे कि हम दोबारा 3D में जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो आपने चीज़ एक्सप्लेन की 3D से हम 4D 3D से बहुत दूर है। फिर 5D, यानी कि ऑल पॉसिबिलिटीज 6Ds अब उन पॉसिबिलिटीज में आपने जंप कैसे करना है, दोबारा जाना है फॉर एग्जांपल, Possibilities का कंट्रोल। कंट्रोल कैसे आपने लेना है, ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज में आप जो है ना वो जंप कैसे आराम से कर सकते हैं। ओके इसको बेसिकली बोलते हैं कि ये हमारी 6 डायमेंशन है। जब आप डिफरेंट पैरेलल यूनिवर्सेस में अपनी विल पे ट्रैवल कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं हम कि ये 6 डायमेंशन के थ्रू हम ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें हम टाइम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि आप उठ के इधर भी आ सकते हो, अगर ये टाइम चल रहा है इस तरह से तो आप उठ के इधर भी आ सकते हो, आप उठ के पीछे भी आ सकते हो, आप इसी टाइम में किसी पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हो, ओके ठीक है ना, आप अपने ही यूनिवर्स के अंदर पीछे आ सकते हो। ये खैर 5th डायमेंशन में भी हम कर सकते लेकिन हैं। सर अभी तो आपने कहा है कि हमें ट्रैवल करने के लिए हमें एक डायमेंशन हायर में जाना पड़ेगा। हाँ ना, तो मैं कह रहा हूँ कि 6 डायमेंशन में अच्छा ठीक है, दैट इज बेसिकली द 6 डायमेंशन। आगे जिसमें ट्रैवल जिसके थ्रू ट्रैवल करेंगे उस वो 6 डायमेंशन होगी, लेकिन फाइनली जब आप जहां पहुंचेंगे वो शायद वो डायमेंशन, हाँ, पास्ट है, फ्यूचर है, पैरेलल यूनिवर्स है, पैरेलल यूनिवर्स का पास्ट है, पैरेलल यूनिवर्स का फ्यूचर है, आप कहीं भी उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। Okay. ये बेसिकली टॉपिक है 6 डायमेंशन का। ओके अच्छा, अब ये सारी चीज जो शुरू हुई है ये एज्यूम करके शुरू हुई है कि हमारी दुनिया में एक बिग बैंग हुआ 14 बिलियन ईयर्स अगो, यस सर ओके। और उस बिग बैंग के नतीजे में कुछ लॉज हमारी दुनिया के बन गए, जैसे ग्रेविटी का लॉ है, जैसे लाइट कितनी स्पीड पे ट्रैवल करेगी, सर्टेन कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी फोर्स है वो है, ग्रेविटी की फोर्स है, उस सबके जिनको वर्ड हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट्स बने। यस सर। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं है कि दुनिया ऐसी ही हो सकती थी, दुनिया इससे डिफरेंट भी हो सकती थी। ग्रेविटी की वैल्यू जो इस टाइम है इससे डबल भी हो सकती थी, ग्रेविटी से स्ट्रांग भी हो सकती थी, ऐसी भी हो सकती। ग्रेविटी अगर एग्जिस्ट ना करे तो प्रॉब्ली वो यूनिवर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो ग्रेविटी शायद एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि यूनिवर्स एग्जिस्ट करे, अदरवाइज मैथ इकट्ठी नहीं होगी ना। तो ग्रेविटी का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। हाँ, उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है कि हाँ भी आप सर अगर एक ग्रेविटी नहीं है फिर तो यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं। मैं इस पे आता हूँ तुम 10th डायमेंशन में ट्रैवल कर गए हो, वो उस पे आते हैं। उस अगर ग्रेविटी नहीं है तो क्या होगा। अच्छा, रिमेंबर दैट के डायमेंशंस हैं ये साइंटिफिक डायमेंशंस हैं, यानी कि ये स्ट्रिंग थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हैं। थ्योरेटिकली आप कोई भी चीज़ कह सकते हैं कि यार एक इससे भी ऊपर डायमेंशन हो जिसमें वही बात है कि ग्रेविटी जो है ना वो है ही नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया एग्जिस्ट करती है, तो वो कुछ है। लेकिन अभी हमें उसकी समझ नहीं आती कि अभी ऐसा कैसे वर्ल्ड बन सकता है जिसमें ग्रेविटी ना हो और फिर भी वो वर्ल्ड एग्जिस्ट करता हो, हमें नहीं समझ आती। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो वो हमारी सोच से बाहर आई। इसका मतलब ये नहीं है 10 डायमेंशंस का कि 10 डायमेंशंस ही हैं। 10 डायमेंशंस या 11 डायमेंशंस भी एक और भी कॉन्सेप्ट है 11 डायमेंशंस का, लेकिन वो छोड़ो। 10 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट अभी जो हमें नजर आती है दुनिया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने यूज किया। उससे बियॉन्ड हो सकता है कि 150 डायमेंशंस हो, बियॉन्ड हो सकता है। विल चीज एग्जिस्ट करना चाहती है कि नहीं। विल वाली जो चीज़ है ना, तुम ज़्यादा ट्रैवल किए होगे वैसे इस टाइम उमैर से ज़्यादा। विल वाली चीज़ हमने यहाँ पे फारिग करा दी है। ये जो थी ना पैरेलल यूनिवर्सेस, इसमें इसने विल को फारिग कर दिया। ऐसे कि भाई विल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो कुछ हो सकता है वो हो रहा है। Exactly. तो आप चाहते हैं चपेट मारना, वो भी हो रहा है, और आप नहीं चाहते वो भी हो रहा है। विल वाली चीज़ पीछे रह गई है। अच्छा, एनी हाउ, लेकिन बिग बैंग डिफरेंट तरह के तरीके से हो सकता है, तो फिर इसका मतलब है कि दुनिया के लॉज भी डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, ठीक हो गया जी। जब दुनिया के लॉज डिफरेंट हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि एक तरह का बिग बैंग हो जिसमें ग्रेविटी लेस जैसे 2 टाइम्स है, एक तरह का बिग बैंग हो जिसमें ग्रेविटी 3 टाइम्स है, एक तरह का बिग बैंग हो जिसमें लाइट जो है ना बड़ी स्लो चलती है, एक तरह का बिग बैंग जिसमें हवा जो है वो लाइट से तेज चलती है। मैं जैसे बोंगी असम्पशंस दे रहा हूँ, लेकिन जैसे आपको समझा रहा हूँ कि डिफरेंट लॉज भी हो सकते हैं यूनिवर्सेस के। और जैसे हम यहाँ पे कह रहे थे कि हर चीज एक डिफरेंट तरह से एग्जिस्ट कर सकती है, तो यहाँ पे ये वाले वेरिएबल्स भी डिफरेंट तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये जो चीज, ये वाली चीज जिस डायमेंशन में हो रही है वो है 7 डायमेंशंस। लेकिन सर ये एट द एंड ऑफ द डे तो ये assumptions हैं, don't you think? आपने ना काउंटिंग वाले सवाल में सर्च में जाके करी, ठीक है? ये assumptions नहीं है। मैं बता दूं, पहले सुन लो ना, मैं बता दूं। चेंज इन एस्टिमेट है, हाँ, चेंज इन पॉलिसी हाँ, चेंज इन एस्टिमेट है कि चेंज इन पॉलिसी है। ये assumptions नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वो नहीं है जो अभी इसको आइडियाज आ रहे हैं, रैंडम आइडिया आ रहे हैं। ये वो हैं जो हमें फिजिकल, जब आप फिजिक्स में के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स एक्चुअल में आते हैं कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है,
तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बनाया कि यार अच्छा दुनिया ऐसी दुनिया है जिनमें बिग बैंग डिफरेंट तरीके से हुआ होगा तो उसमें ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे ऐसे हो सकती है और ये चीज़ यहाँ पे ऐसे हो सकती है। तो ये उसको एक्सप्लेन करने के लिए है, ये किसी ने रैंडमली नहीं सोचा हुआ। ठीक है, तो ऐसी दुनियाओं की लिस्ट हो सकती है जहाँ पे फिजिकल लॉज डिफरेंट हो। ये कहाँ पे है? 7th डायमेंशन के अंदर, यानी कि जिनके बिग बैंग्स ही डिफरेंट हो, उनके बिग बैंग हुआ और वो कुछ और ही बन गया। जो दुनिया का आगाज है वो हुआ ही डिफरेंट तरीके से है, उसमें ग्रेविटी ज्यादा है, कम है, लाइट स्पीड ज्यादा है, दूसरे कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स ज्यादा कम, माइनस पॉजिटिव, ये वो इस तरह की काफी चीजें हो सकती हैं। उसकी हमने एक लिस्ट बना ली। फिर इसमें भी वही वाला प्रॉब्लम आ जाएगा कि हर जो वर्ल्ड है उसकी एक अपनी हिस्ट्री होगी, उसमें हर बंदा फिर अपने तरीके से एक वो ले रहा होगा, तो उसकी भी ब्रांचेस निकलेंगी, उसकी अपनी इन्फिनिटीज होंगी। सर एक सवाल सर, ये जो अभी देखे ना ये बिग बैंग्स, ये 5-6 तरह के अभी जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, हाँ, तो इनफाइनाइट। इसमें भी वो फिर इसमें हमारी दुनिया सिर्फ एक है जिसका एक बिग बैंग हुआ जो कि आगे फिर जिसमें 6th डायमेंशन 5th डायमेंशन वो आगे है, इसमें सिर्फ हमारी दुनिया है, ये बाकी जो है वो पता नहीं और कौन सी दुनिया है। ठीक हो गया जी। इसमें इनकी भी फिर आपस में इन्फिनिटीज हैं। जैसे हमारी दुनिया में हम हर टाइम ये कह रहे होते हैं कि यार ये भी हो सकता है, मैं थप्पड़ मार भी सकता हूँ, नहीं भी मार सकता, तो इन दुनियाओं का में भी है कि अगर जो भी जिस तरह की भी फोर्सेस होती हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, तो इस दुनिया की भी आपस में इन्फिनिटीज हैं, वो 8th डायमेंशन में एग्जिस्ट करेंगी। और फिर हाँ, तो इन्फिनिटी लेस नहीं, इन्फिनिटी विद इन इन्फिनिटी है। हाँ, इन्फिनिटी स्क्वायर हो गया। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ सर जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे जो हमने सबसे पहले ऑन अ वेरी बेसिक लेवल 3D प्लेन बनाया था, और उसके आगे एक पॉसिबिलिटी निकली जिसे हमने 4th डायमेंशन का नाम दिया, तो हम पॉसिबिलिटीज को 4th या 5th या 6th डायमेंशन का नाम दे रहे हैं, तो बेसिकली अगर उसी पे हम बिग पॉसिबिलिटीज को हम जो हमारे बिग बैंग की जो पॉसिबिलिटीज हैं, हमारे बिग बैंग की जो पॉसिबिलिटीज है, हमारे बिग बैंग की जो पॉसिबिलिटी विद इन आवर बिग बैंग जो पॉसिबिलिटीज है वो सारी 5th डायमेंशन की है, 4th 5th 6th की नहीं है। ये प्रिसाइज हो, क्योंकि वही जिनको समझ नहीं है ना, वो असल में अवाम में ये जिनको समझ ना आती है वो कहते हैं ये 4th 5th 6th डायमेंशन में होता है, उन्हें पता नहीं होता कि किस डायमेंशन जो हो रहा है। इन्फिनिटीज एग्जिस्ट करती हैं हमारी डायमेंशन की 5th के अंदर। 6th में आप उन इन्फिनिटीज में ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल का वर्ड मैं थोड़ा सा फील कराने के लिए कहता हूं, बेसिकली वो वर्ड यूज करते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं, अच्छा यार इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें, तो आप जब आपने किसी चीज को देखना है तो आप उसे हायर डायमेंशन में देखेंगे। जैसे अगर हमारी लाइफ किसी ने एट अ ग्लांस देखनी है तो वो ऐसे देखेगा जैसे फिल्म चल रही होती है, उसके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्लाइसेस हैं हमारे, जिसको वो आराम, अच्छा यार ये इसका पास्ट है, ये फ्यूचर है, तो वो उससे हायर डायमेंशन में बैठा होगा तो वो हमारी जिंदगी को देख सकता है। जैसे अगर आपने हमारी लाइफ एट अ ग्लांस देखनी है, जो कि बेसिकली क्या है, 4 डायमेंशनल हम बीइंग, तो इसका मतलब वो 5th डायमेंशन में बैठा होगा जो बीइंग, वो हमारी लाइफ को एट अ ग्लांस देख सकता है। सर बेसिकली हाँ, वो फिर सारे जो इंटरस्टेलर में वो जब टेज़रेक्ट में गिरता है तो वो दिखाते हैं कि उसकी एक ही जो बेटी के एक कमरे की कितनी हर तरह की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो वहां पे उसको एट अ टाइम सारी की सारी नजर आ रही होती है। फिर वो उसमें से फिर वो उसमें से जाके कहता है यार मैं यहाँ पे अगर उसको ये चीज़ वो करूंगा ना तो उसको समझ आ जाएगी कि ये मैं मेरे बाप ने मेरे लिए किया। एनी हाउ वो बड़ी मुश्किल से निकली। दो सर दो बेसिकली चीज़ें एक ऐसा, इसका मतलब है कि अभी 7 डायमेंशन पहले हमने जितनी डिस्कशन की है वो जिस बेस पे की थी दैट वो 7 डायमेंशन, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वो 7th डायमेंशन के अंदर वो हमारा बिग बैंग एग्जिस्ट कर रहा था, और उसके ऊपर हमने ये बेसिकली 6 डायमेंशन किए। सर सेकेंडली जो हमने 4th डायमेंशन में हमने बात की थी कि हम जो 4th डायमेंशन है स्पेस, जैसे हम पास्ट में देख रहे हैं, जैसे मून से 2 सेकंड में रोशनी, ये तो हम पास्ट को देख रहे हैं, फ्यूचर के भी एग्जांपल सर हम, अच्छा तुम कह रहे हो, हाँ नहीं, हम जो आइंस्टाइन जो का जो लॉ है ना वो फ्यूचर में ट्रैवल को परमिट नहीं करता। आइंस्टाइन की मैंने वो आपको दी थी, आइंस्टाइन की वो जो है फ्यूचर में कैसे ट्रैवल करना है वो एक उसके अलग से मॉडल्स हैं, ठीक है, लेकिन जो आइंस्टाइन का जो बेसिकली मॉडल है ना वो फ्यूचर में ट्रैवल के लिए नहीं बेसिकली नहीं होता। लेकिन यार इसमें बड़ी डिबेट है, क्योंकि असल में ये 2-3 थेरीज भी तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं ना। एक आइंस्टाइन की थेरी है, क्वांटम थेरी है। क्वांटम थेरी का पहले ख्याल था कि फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो मैंने अभी आपको जो बताया ना कि पॉसिबिलिटीज सारी एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से वी चूज टू बी इन वन, ये क्वांटम थेरी का ओपिनियन है। आइंस्टाइन का था कि पॉसिबिलिटीज एक ही एग्जिस्ट करती है और वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। फिर स्ट्रिंग थेरी आई और उसने कहा कि असल में सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं एट अ टाइम। उसने क्वांटम को भी फारिग कर दिया और उसने हम दोनों का कह लो मिक्स बना लिया ना। उसने कहा जी
सारी की सारी पॉसिबिलिटीज एट अ टाइम एग्जिस्ट करती हैं। तुम सो चुके हो, ये भी एग्जिस्ट करता है, अभी तुम यहाँ पे पड़े हुए हो और तुम कि आपको तो पानी देके हाँ, और तुम अभी जाग रहे हो, ये भी एग्जिस्ट करता पागल होने वाला है। है। और एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है जिसमें तुम्हें सारी बात समझ भी आ गई है। वो बड़ी बड़ी दूर है हमसे काफी पॉसिबिलिटीज, लेकिन एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये सारी विद इन 7 डायमेंशन के अंदर ये हमारे बिग बैंग की रियलिटीज हैं। 7 डायमेंशन और उससे ऊपर क्या हो रहा है, वो दूसरे बिग बैंग्स हैं, वो दूसरे ग्रेविटी के लॉज हैं, उनकी अपनी पॉसिबिलिटीज हैं। और फिर 9 डायमेंशन में क्या होगा, खत्म जो जहां हमने करना है 9 डायमेंशन में ये होगा कि 9 डायमेंशन में आप एक पॉसिबिलिटीज से दूसरी पॉसिबिलिटी पे जंप कर सकते हैं, सेम एज जैसे हम 5th डायमेंशन के अंदर 6 डायमेंशन के अंदर विदिन द सेम बिग बैंग। नहीं, ये इसमें हम बिग बैंग्स भी क्रॉस कर सकते हैं। 9 डायमेंशन के अंदर हम एक बिग बैंग वाले यूनिवर्स से दूसरे बिग बैंग वाले यूनिवर्स में जा सकते हैं। 6 डायमेंशन में हम अपने ही बिग बैंग, हमारा जो बिग बैंग है हम उसी के डिफरेंट जगह से घूम सकते हैं। लेकिन 9 डायमेंशन में हम बिग बैंग ही छोड़ के हम कहे यार ये वाला बिग बैंग मुझे नहीं पसंद, मैंने किसी दूसरे बिग बैंग में जाना है। अच्छा, और फिर 10 डायमेंशन का बेसिकली ये है कि यार ये सारी चीजें मिला के इनको जो व्यू कर रहा होगा वो बंदा कहां बैठा होगा, 10 डायमेंशन में बैठा होगा। उस बंदे ने उस 10 डायमेंशन में जितना कुछ हम मैक्सिमम सोच सकते हैं साइंटिफिकली स्पीकिंग, जितना साइंटिफिकली स्पीकिंग, ठीक है, इसमें अब आप अपने रिलीजियस बीच में थॉट्स डाल सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग जितना कुछ हम सोच सकते हैं जो दुनिया में हो सकता है, उस सारे के सारे को व्यू वो कर सकता है अपने से नीचे 9 डायमेंशन के अंदर। कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो कि होने वाली और हम कहें यार ये हो सकती, ऐसा हो सकता था, वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज में हमने कंसिडर कर लिया है। इसका मतलब है कि 10 डायमेंशन इज द मैक्सिमम लिमिट, इट्स द डायमेंशन। इसीलिए कुछ फिलोसफर कहते हैं इट्स द डायमेंशन ऑफ गॉड, कि गॉड यहाँ पे बैठ के जो है बेसिकली हर चीज को जो उसने बेसिकली जो वो किया हो। बहरहाल वही बात है कि रिलीजियस तरफ नहीं हमें जाना चाहिए, ये साइंस की चीज़ है, इसको बस इंजॉयमेंट के लिए कर लें। सो ये बेसिकली है 10 डायमेंशन की थ्योरी, जो कि सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के उसमें है। इसमें 11 डायमेंशन को ऐड करते हैं, लेकिन वो टेक्निकल रीजंस की वजह से करते हैं, वो हमें डिस्कशन में मज़ा नहीं देगा, इसलिए हम 10 डायमेंशन तक ही जो है बेसिकली रहते हैं। तो 10 डायमेंशन बेसिकली ये थे। अब आप बताएं कि आप हमारे वाले बिग बैंग के अंदर हैं इस टाइम, या आप हमारा वाला बिग बैंग छोड़ के कहीं और चले गए हुए हैं? मैं भी जा सकता हूं। क्योंकि जा चुका है। हाँ, जा चुका है। लेकिन मुझे लगता है विल वाली बात आती है फिर से, कि चीज एग्जिस्ट करना चाह रही है तो कर रही है। विल नहीं, अभी भी स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसको वो सारे लोग मानते नहीं हैं। वो कहते हैं यार ये इतनी इजी थ्योरी है, इतनी इजी थ्योरी है कि इसमें तो आप सब कुछ ही डाल देते हैं। तो ये तो ऐसी थ्योरी बनाई है जैसे हम अपना अकाउंटिंग में अपना सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाते कि कुछ भी डिफरेंस है आप उसके अंदर डाल दो कि अच्छा यार ये पूरा हो गया। तो वो कहता है कि यार ये तो इस तरह की थ्योरी है। बड़े साइंटिस्ट इस थ्योरी को इस वजह से उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बहरहाल दिस इज वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग रियलिटीज। उनको एक कश लगवाएं। वो ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं पा सकते। देखो मैंने अभी तक कोई वर्ड उसका बोला नहीं था, मैंने वैसे कहा कि तुम कहाँ हो, ये वो समझने वाले समझ जाएंगे। समझना देना। ठीक है, चले जी, ये था हमारा आज का 10 डायमेंशन की एक्सप्लेनेशन। तो इंटरनेट के ऊपर काफ़ी बोंगियाँ चल रही थी, तो मैंने कहा यार मतलब कि हम नहीं मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने कोई इसमें गलत बात नहीं की। लोग इस पे बोगे, लोग असल में ना वो उनको बड़ा शौक है। अब जरा चाहे चलो रिकॉर्डिंग में देख लें, लोगों ने बीच में इस्लाम बीच में जो है ना वो नथी करने का बड़ा शौक होता है कि जी वो असल में हज़रत खिज़र जो है ना वो असल में 5th डायमेंशन में जो बेसिकली वो 6 डायमेंशन अच्छा हैं वो अगर हज़रत खिज़र मतलब के डायमेंशनल व्यू में आते हैं तो वो असल में ही शुड बी अ बीइंग ऑफ 6th डायमेंशन, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज़ पे ट्रैवल करके देखते हैं कि यार अगर इस बंदे को इस टाइम बच्चे को मैंने ना मारा तो ये बड़ा होकर ये करेगा। तो वो 6th डायमेंशन में ट्रैवल करेंगे और फिर वो कहेंगे कि अच्छा यार हाँ ये यहाँ पे तो इसका मतलब मैं पास ही जाके ना इनू इत्थे फौत ही कर दा। लेकिन वो चीज़ क्योंकि वो साइंटिफिकली टैली ना करती, ये वाली थ्योरी जो डायमेंशंस की थ्योरी है ये तो बेसिकली कह रही है कि हर चीज़ हो रही है। क्वांटम थ्योरी है जो कि शायद अगर क्वांटम थ्योरी को साथ आप नथी करके चलेंगे, जिसमें आप कहते हैं कि जी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं और कुछ होती हैं और कुछ नहीं होती, उस चीज़ पे आप कैसे उस वहाँ पे आप ये हज़रत खिज़र का वाक़या नथी कर सकते हैं। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी में नहीं कर सकते हज़रत खिज़र का वाक़या नथी, क्योंकि ये वो कहते हैं ना सब कुछ हो रहा है। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी कह रही है सब कुछ हो रहा है,
बंदा एक दफ़ा एक दुनिया 'च मर गया, एक दुनिया 'च नहीं मरया, एक दुनिया 'ਚ चपेड़ पै गई, एक 'ਚ नहीं पई, एक दुनिया 'ਚ वज़ीर आज़म इमरान खान है, तो एक दुनिया 'ਚ वज़ीर आज़म जड़ा ना वो नवाज शरीफ है, और शाहज़ेब भी एक दुनिया में का वज़ीर आज़म है। इस बात का पता तुम्हें? ये उस दुनिया में गया मैं भी। हाईएस्ट वोट्स लेके हाँ, ये वोट लेकर तो सर ये है। तो उम्मीद करते हैं आज का जो सेगमेंट है आपको पसंद आया होगा। तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दे यार, तुम भी क्या दो लाइक सब्सक्राइब शेयर। जरूर करें हाँ, हम फिर आएंगे इंशाल्लाह। जब हमारी हिम्मत होगी। हमारी हिम्मत होगी। हाँ, जब इन दोनों की हिम्मत होगी, ये तो इसकी तो अच्छा वो मूवी रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी तो मैं क्या सी ध्यान रखी, लेकिन चलो वो वाला चल रहा तो फिर भी कुछ हो सकती है।